माय डियर क्वेश्चन 7 आपके सामने है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्सेज एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए ये एक टावर लगाया हुआ है ट्रांसमिशन का इस बिल्डिंग के ऊपर, यहां से यहां तक, और 20 मीटर ऊंचा भवन है CB। ये बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची, इसके ऊपर ये टावर लगाया है। इसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है, तो यहां से अगर इसको देखता है तो ये जो है 45 डिग्री का कोण बनाता है, और इसको जब देखता है टॉप को तो ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए कैसे सरल करेंगे। आपको पता करना है मीनार की ऊंचाई, यानी यहां से लेके और यहां की A और B की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। देखिए यहां जो दो ट्राइंगल बने हैं, एक बना है BDC, ट्राइंगल BDC, इसमें जो एंगल D है वो है 45 डिग्री, और एक ट्राइंगल बना है आपका ADC जिसमें एंगल D जो है वो है 60 डिग्री। ये बड़ा, छोटे वाले में 45, और आपको दिया हुआ है BC 20 मीटर, और आपको निकालना है AB यानी हाइट। ठीक है, AB को आप हाइट मान लो। अब देखिए कैसे निकालोगे। पहले हम इसको लेते हैं, ये दूरी निकाल लेते हैं कितनी है। ये दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री के सामने कितना है, ऑपोजिट 20। 45 डिग्री जब कोण होता है तो ये दोनों साइड जो है इक्वल होती है, आपको पता है, यानी इधर भी 1 होता है और इधर 1 होता है, और दोनों का स्क्वायर करके ये वाला √2 होता है, √2 होता है। ठीक है, एक का और एक स्क्वायर, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तो दो का √2। ये 45 डिग्री वाले कोण में इस प्रकार से आता है। तो 45 डिग्री के अगर में कोण में अगर ऑपोजिट जो है 1 आएगा, ठीक है, तो इसका जो एडजेसेंट है यानी ये पास वाली गुस्सा है CD, ये कितना आएगा, ये भी 1 आएगा। यानी अगर ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा। 45 डिग्री के कोण में अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। तो ये कितना हो गया, CD बराबर 20 मीटर। अब हमें ये भी पता है, ये भी पता है। अब आपको पता करना है AB। अब आप 60 डिग्री पे आ गए। इसी को आप 60 डिग्री जब लेते हैं तो 60 डिग्री के में ऑपोजिट कितना है, 20 और H। ये कितना है, AB को हमने रखा है H, तो 20 और H है, यानी 20 प्लस H, ये तो इसकी हाइट हो गई। और नीचे क्या आएगा, इसकी जो लंबाई थी 20, ठीक है, यानी ऊपर में O और नीचे में एडजेसेंट 60 डिग्री का, और O/A होता है तो क्या होता है, 10 होता है, यानी ये 10 60 डिग्री निकालना है आपको। यहाँ क्या था, 10 45 डिग्री, वहां भी O/A था। 10 60 डिग्री निकालना है तो इसको अपोजिट में क्या है, 20 प्लस H, और एडजेसेंट में क्या है, 20। आपको निकालनी क्या है, H की वैल्यू निकालनी है, 20 प्लस H/20। और 10 60 का रेशियो क्या होता है, √3। 10 60 जो होता है वो होता है √3, यानी OA बराबर √3, यानी √3 के बराबर हो गया 20 प्लस H/20। तो आपको H की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये इक्वल में है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 20 प्लस H, इधर लिखो आप 20 प्लस H, ये आपने 1 से गुणा कर दिया तो इतना हो गया, इक्वल टू में क्या हो गया, 20 √3। ये 20 को √3 से गुणा कर दिया, ठीक है, तो H बराबर क्या हो गया, 20 √3 माइनस 20। अब 20 को, इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, तो 20 को आप बाहर ले लो, ब्रैकेट लगाओ, यहां बचेगा √3 और यहां बचेगा 1, तो 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, ये क्या हो गई,
एच की दूरी यानी ये वाली ए बी, ठीक है, ए बी हाइट ये क्या होगी 20√3 माइनस 1 मीटर। क्लियर? देखिए यहां पर ये आपका पूरा आंसर दिया हुआ है, आप इसको समझ लीजिए, पोज करके स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब